Good morning, students. Welcome to the online classes considered by Sunrise Secondary School, Udagorji. We will discuss about the past indefinite tense. आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे. The past tense refers to the event and action that took place in an earlier time or in the past. इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है. काम का होना या करना भूतकाल में पाया जाता है. हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज करते हैं. हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज करते हैं. कब? जब सेंटेंस नेगेटिव हो, सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं. ध्यान रहे, एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे. मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि प्रेजेंट फॉर्म का यूज करेंगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. कब? जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? प्रेजेंट फॉर्म आएगी. और ये स्थिति कब बनेगी? जब सेंटेंस का टाइप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव दिया हुआ हो तो. पैटर्न सेंटेंस बनाने का नियम. सब्जेक्ट प्लस V2 का मीन्स पास्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखिए. ही gave me a pen yesterday. यहाँ जिस वर्ड के सर्किल है ये वर्ड पास्ट फॉर्म है, गिव की सेकंड फॉर्म है. I lived in this house. देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में जिस वर्ड के सर्किल किया हुआ ये सर्किल वाला वर्ड सेकंड फॉर्म है, मीन्स कहने का पास्ट फॉर्म है. लिव की सेकंड फॉर्म या लिव की पास्ट फॉर्म है. एफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न वाक्य किस प्रकार से बनेंगे? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 मीन्स कहने का पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर दिया हुआ है तो और राइट कर देंगे. एग्जाम्पल देखिए. मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर यस्टरडे. ठीक है.
अगला एग्जाम्पल देखिए, वी लर्नड आवर लेसन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही wrote a letter to his father. The carpenter made a chair. आपने 4 एग्जाम्पल देखे हैं। इनमें जिस वर्ड के सर्किल किया हुआ है, सर्किल वाला वर्ड है वो पास्ट फॉर्म है। सर्किल वाला जो वर्ड है ये पास्ट फॉर्म है, और पास्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर को पूरा ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट प्लस B2 पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर यूज करेंगे। अब देखिए, द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V2 इज यूज्ड विथ ऑल द सब्जेक्ट। एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल ये देखा आपने, दूसरा ये, और 4 एग्जाम्पल यहाँ देखे। सब में ऑल सब्जेक्ट, देखो ऊपर वाले सेंटेंस में यहाँ ही सब्जेक्ट है, यहाँ आई है, दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। इसमें मोहन सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, द कारपेंटर सब्जेक्ट है। कहने का मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट भी हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स भी हैं। सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई प्रभाव सेंटेंस में देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V2 इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट। सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे, V2 का यूज करेंगे। देयर इज नो चेंज इन द वर्ब फॉर्म विथ द चेंज इन नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। पर्सन के अकॉर्डिंग, पर्सन के भिन्न भिन्न नंबर या जैसे मान लो कि सब्जेक्ट के भिन्न भिन्न नंबर दिए हुए हैं या पर्सन दिए हुए हैं, तो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कहने का मीन्स कि किसी प्रकार का नंबर दिया हुआ है, किसी प्रकार जैसे मान लो फर्स्ट पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन आ गया, नंबर जैसे मान लो सिंगुलर नंबर आ गया, प्लूरल नंबर आ गया, तो इसमें वर्ब में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करेंगे। कहने का मतलब मीन्स ये है कि ऑल सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल किसी प्रकार का पर्सन दिया हुआ है सब्जेक्ट के प्लेस पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। नेगेटिव सेंटेंसेस पैटर्न देखिए इसका। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, यहाँ ये बात ध्यान में रखनी है आपको ये बात ध्यान में रखनी है। प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। डिड नॉट ये डिड एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है, नॉट एडवर्ब है। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी, ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। यहाँ डिड नॉट दिया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द बॉयज डिड नॉट दिया हुआ है, ये लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई नेवर ये स्वयं नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करवा रहा है सेंटेंस को, तो इसके साथ सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आई नेवर केम लेट। ठीक है।
ये सेंटेंस नेगेटिव है। द पियोन डिड नॉट, एक्सिलरी वर्ब आ रही है डिड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिंग द बेल। सी डिड नॉट राइट ए लेटर टू हर फादर। डिड नॉट यहाँ देखिए एक्सिलरी के रूप में डिड दिया हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए नोट यूज करते हैं। नोट का प्रेस मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जो प्रधान क्रिया होती है, प्रिंसिपल वर्ब जो होती है, मेन वर्ब जो होती है, उसे जस्ट बिफोर यूज करते हैं नोट को। चाहे वो किसी भी प्रकार का टेंस क्यों ना हो, सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में किसी प्रकार के टेंस में जैसे मान लो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नोट का जो प्लेस है वो फिक्स रहेगा। मैन वर्ब से जस्ट बिफोर अपन नोट यूज करेंगे। राइट ए लेटर टू हर फादर, ठीक है। टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस इन द सिंपल पास्ट टेंस, फॉर्म डिड नॉट इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट and the first form of verb is used thereon। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में कर्ता के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। टू मेक नेगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस, form did not is used after the subject and the first form of verb is used thereon। नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता के बाद did not लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल 1, 2, 4, 5 में आपने देखा है कि सब्जेक्ट के ठीक बाद में डिड नॉट यूज करेंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट का इस पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। ऑल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग विथ डिड। नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में ऑल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग विथ डिड एक्सिलरी वर्ब के रूप में सभी कर्ताज के साथ डिड का यूज करेंगे। द वर्ड नेवर इज नेगेटिव इन इट सेल्फ। नेवर वर्ड है वो खुद में एक नकारात्मक है, यानी कि सो डिड नॉट इज नॉट यूज बट द वर्ब इज यूज इन द पास्ट फॉर्म। सेंटेंस नंबर 3 में आपने देखा है यदि सेंटेंस में कभी नहीं आया हो तो, जैसे कभी नहीं का मीन्स होता नेवर, नेवर का प्रयोग करते हैं तो नेवर के साथ डिड नॉट यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिड नॉट यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग उसमें करेंगे। लेकिन नेवर नेगेटिव सेंस प्रोवाइड कराने वाला सेंटेंस में वर्ड है, एडवर्ब है, तो इसको जस्ट बिफोर मैन वर्ब से जस्ट बिफोर मैन वर्ब से ठीक पहले इसका यूज करके सेंटेंस को नेगेटिव सेंस प्रोवाइड ये करवाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड नहीं आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात ध्यान रखने योग्य है, ठीक है।